बारे में शुरुआती जो चीज़ें लिंक की गई है उसको शॉर्ट में ही लेते चलेंगे। वायु प्रदूषण क्या है आप सभी जानते हैं। कुछ हानिकारक गैसों का एक सम्मिश्रण है। हम सभी जानते हैं कि अगर इसको ऐसे समझें कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमें फीवर नहीं है, उसका एक टेम्परेचर सेट है 97-98 है, तो हम मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर राइज करता है, हमें लगता है कि 101 हो गया तो हमें बुखार है या किसी इन्फेक्शन से हम ग्रसित हैं और हम उसका इलाज करना शुरू करते हैं। वैसे ही हवा में कुछ एक सब्सटेंस होते हैं, उनके बढ़ने या घटने से हवा का संतुलन बिगड़ता है और हम कहते हैं कि वो प्रदूषित हवा है। और ये दो तरीके से होती है, एक तो इंडोर एयर पोल्यूशन, दूसरा आउटडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर मतलब जो शब्द से ही क्लियर है कि घरों से निकलने वाला प्रदूषण, यानी हमारे घरों में ईंधन किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है खाना बनाने के लिए या फिर साफ सफाई के लिए हम किस तरीके की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। आउटडोर के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, बाहर किन किन चीजों पे निर्भर करेगा हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा कि इसका क्या असर पड़ता है हमारे पूरे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। मुख्य रूप से ये किन चीजों पे असर डालता है, हमारी श्वसन प्रक्रिया पे, यानी सांस लेना छोड़ना, इसको प्रभावित करता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर को प्रभावित करता है, हमारे हार्ट अटैक के रीजंस बन जाता है और इस तरीके से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ये इफेक्ट करता है। वायु प्रदूषण हम इन खबरों से थोड़ा ये समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषण को हम थोड़ा बहुत समझने लगे हैं या समाज में उसकी चर्चा होने लगी है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि उसकी चर्चा हो रही है और हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। इन खबरों से हम ये तुलना कर सकते हैं कि जो स्थिति आज हम ये अखबारों में देख रहे हैं, स्थिति शायद उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है, और वो गंभीर इसलिए है कि सिर्फ ये खबरों तक सीमित है, उस पर किए जा रहे उपाय जो हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं है और वो हमारे आसपास मौजूद नहीं है। एक उदाहरण है जो शायद इसमें भी मेंशन होगा, 2016-17 की बात है। मुंबई के डंपिंग यार्ड में, किसी एक डंपिंग यार्ड में आग लगने की वजह से वहाँ का AQI जो है, एयर क्वालिटी, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, जिसको बार बार रवि भी कह रहे थे कि हवा का प्रदूषण जो है वहाँ पे 280 हो गया था। एयर क्वालिटी जो है AQI 280 हो गया था और वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस वजह से एक स्टेप लिया, वहाँ के 73 स्कूलों को 3 दिनों के लिए एक्ट बंद कर दिया, ये कहते हुए कि उसके आसपास से बच्चे गुजरेंगे तो उनके आंखें खराब हो सकती हैं, उनके लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं। सेम डे पे हम लोगों ने बनारस का एयर क्वालिटी चेक किया। 2016-17 में बनारस में एक मशीन हुआ करती थी अड्डली बाजार में जो हवा का प्रदूषण मापती थी, और उस एयर क्वालिटी में मेजरमेंट में हमने देखा कि एयर क्वालिटी जो है मुंबई से काफी भिन्न थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या रही होगी। 280 पे मुंबई में 73 स्कूल बंद किए गए और सेम डे पे जब हमने बनारस की AQI चेक की तो 450 बनारस की AQI थी। और बनारस में सेम डिपार्टमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मौजूद है, हमारे यहाँ भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मौजूद है, नगर निगम है और जनता भी है, लेकिन कहीं भी कोई सुबुगाहट नहीं थी। हम लोग 450 एयर क्वालिटी में भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे थे, ना कोई एडवर्टीजमेंट था बताने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए, ना कोई स्टेप लिए जा रहे थे। तो स्थिति ये है जो आज हमारे सामने है। अखबारों में खबर तो बनने लगी है एयर क्वालिटी की इन 5-10 सालों में, लेकिन खबर से आगे स्टेप क्या लिया जाएगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिनकी बात कर रहे थे हम एयर क्वालिटी को कैसे समझेंगे, इन सभी गैसेस के सम्मिश्रण से एयर क्वालिटी बनती है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर भी है, ओजोन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। सबकी अपनी एक मात्रा है और किसी एक की भी मात्रा हवा में ज़्यादा होने से या बहुत कम होने से हवा का अनुपात जो है वो गड़बड़ होता है और कहते हैं कि एयर क्वालिटी
गड़बड़ हो गई है, बिगड़ गई है, AQI जो है वो ज़्यादा हो गया है। और अभी जो है हवा में मात्रा किस चीज़ की ज़्यादा है, जो फिल्म में भी दिखाया गया, कार्बन की। AQI को ऐसे समझ सकते हैं हम, आप देख रहे हो कि अलग अलग रंगों से इसे डिनोट किया गया है समझने के लिए कि जो लोग नंबर से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं वो रंगों से समझ जाएं कि एयर क्वालिटी हमारी कैसी है। इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसने 0 से लेकर 50 की जो मानक है उसको कहा है कि हवा जो है वो बहुत ठीक है, मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमल है। ये स्टैंडर्ड भी WHO के स्टैंडर्ड से थोड़ा भिन्न है। WHO का स्टैंडर्ड है कि अगर AQI 0 से 25 तक है तो वो मिनिमल इम्पैक्ट देती है, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जो है अपने इम्यून को थोड़ा ज़्यादा मजबूत मानते हैं और उन्हें लगता है कि हम 25 और बढ़ जाए तो हम थोड़ा तो भी हमारे पर कोई असर होने वाला नहीं है। खासकर बनारसी तो अपने आप को शिव का भक्त मानते हुए लगता है हमको पॉल्यूशन मिल सकते हैं, क्योंकि शंकर ने विष पी दिया था। तो इस मामले में हम अभी फिलहाल 50 मान के चलते हैं कि 50 से ऊपर जाएगा तब हम ये मानेंगे कि ये हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 50 से धीरे धीरे जैसे बढ़ता है, जब 200 तक आता है आप देखेंगे 200 में रंग थोड़ा सा ऑरेंज होने लगा है, यानी ग्रीन येलो से थोड़ा सा भिन्न हुआ है और हम तब मानते हैं कि ये खतरनाक होने लगा है। सर सुबह बता भी रहे थे कि एयर क्वालिटी 400 चल रही है बनारस में और हम 400 AQI में अपनी सांस ले रहे हैं, यानी 200 से काफी ऊपर जा चुके हैं। आज से 10 साल पहले जब हमने AQI पे चर्चा करनी शुरू की तो 2 तरीके के स्टेटमेंट मिलने शुरू हुए। बनारस में अलग अलग चौराहों पे, चाय की दुकानों पे जो जनता थी, एक स्टेटमेंट जो ये जताता था कि AQI को वो कितना समझते हैं। जब उनसे कहा गया कि AQI जो है वो 230 आज दिखा रहा है उनके अपने एरिया में, तो उनका कहना था कि अच्छा, मतलब हम 0 से बढ़ गए हैं तो 220 तो मतलब हम बहुत अच्छी तरह स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं। दूसरा कि जब उनको ये बताया गया कि ये 230 जो है वो अच्छा नहीं है, जितना हम नीचे जाएंगे वो अच्छा होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट था कि ये सब कुछ होता नहीं है, ये भगवान शिव की नगरी है, उन्होंने विष पी लिया था तो ये सब AQI वगैरह कुछ होता नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, आप लोग उनका ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हवा को लेकर। ये दिल्ली में है, दिल्ली में हवा खराब है, बनारस की हवा बहुत शुद्ध है, बहुत ठीक है, हमारे यहाँ गंगा जी बहती है। तो ये पब्लिक का जो अपनी अवेयरनेस का स्टैंडर्ड है इसलिए भी है क्योंकि हमारे चारों तरफ हमें हवा के बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती है। आप कॉलेज से भी बाहर निकलेंगे तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ चुनाव चिन्ह और उनके भी प्रचार मिलेंगे, उनके ही जो अपने नए प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी सूचनाएं मिलेगी, लेकिन एयर क्वालिटी क्या है, उसके बढ़ जाने पे हमारा बचाव क्या होना चाहिए, उसका कोई प्रचार नहीं है, उसकी कोई सूचना न टीवी पे, न रेडियो पे और न कहीं दूसरे प्रचार वाली जगहों पे हमें नजर आएगी। तो AQI जो है उसका बढ़ना सिर्फ नंबर का बढ़ना नहीं है, AQI का बढ़ना आप देख रहे होंगे कि रंग के बगल में वो क्या इम्पैक्ट ला सकता है, किस तरीके के ब्रीदिंग इम्पैक्ट्स ला सकता है, किस तरीके के स्वास्थ्य के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। और सिर्फ यही नहीं, छोटी छोटी एलर्जीज की अगर बात छोड़ दी जाए कि आंखों में जलन, कफ आना, खांसी हो जाना, छींक हो जाना, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये कैंसर जैसे भयानक कारणों का भी एक बड़ा कारण बनता है। मेजर सोर्सेस क्या है एयर पोल्यूशन के? हम लोग इंडोर और आउटडोर की बात कर रहे थे, अभी रवि बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट की। अर्बन एरियाज में देखा जाए, जहाँ से हम सभी लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ आपके कॉलेजेस मौजूद हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है अर्बन एरिया में? कोई बता सकता है इनमें से अर्बन एरियाज में कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं? ट्रांसपोर्टेशन, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है ठीक नहीं है हमारे यहाँ, और बायोमास बर्निंग,
इन सबके साथ साथ जो दूसरे सोर्सेज भी हैं वो सीधे तौर पे हम उनको शहर के लिए कंट्रीब्यूटर नहीं माने, लेकिन हवा किसी बाउंड्री को नहीं मानती। अगर आपके शहर की पेरीफेरी पे गांव और शहर का जहाँ पे जुड़ाव हो रहा है उन जगहों पे भट्टे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे थे, अगर वहाँ की चिमनियों से निकला हुआ धुआं वो किसी बाउंड्री को नहीं मानता है कि हम यहाँ पे हैं तो हम इस गाँव को ही प्रदूषित करें, वो हवा जो है हमारे शहरों तक भी आ रही है। यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे बड़े बड़े बिजली के कारखाने हैं, सोनभद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सोनभद्र, शक्तिनगर, सिंगरौली, देश की लगभग 18 से 20% बिजली जो है वो सोनभद्र और सिंगरौली जैसे रीजन से बन के आ रही है और वहाँ से अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कहने के लिए वो 200 किलोमीटर है, लेकिन अगर एरिया डिस्टेंस देखें तो उसका 60 किलोमीटर है और हवा के लिए 60 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। साइंस कहता है कि हवा जो है बिना डाइल्यूट हुए 300 किलोमीटर तक अपने पॉल्यूटेंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यानी यहाँ पे अगर आपने कुछ प्रदूषण किया है तो यहाँ से दूर 300 किलोमीटर लखनऊ में आप प्रदूषण भेज सकते हैं बिना उसको डाइल्यूट किए हुए, है ना, थोड़ा इधर उधर फैलाते हुए, लेकिन कमोबेश वो सारे प्रदूषण को लखनऊ लेके जा सकती है। यानी सोनभद्र में बनने वाली बिजली लाखों टन जलने वाले कोयले से निकला हुआ राख, निकला हुआ कह सकते हैं हैवी मेटल्स जिनके बारे में बार बार खबरें आती हैं, वो बनारस भी आ रहा है, जौनपुर भी जा रहा है, गाजीपुर भी जा रहा है और काफी हद तक लखनऊ तक भी ट्रैवल कर रहा है। तो हम इन सभी रीजन्स जो है, जो सभी कारण हैं, इन सभी को कलेक्टिवली मिला के आज जो मूवी हम देख रहे थे कार्बन, उसके घेरे में अभी पड़ चुके हैं। क्या इम्पैक्ट करता है ये? छोटे इम्पैक्ट तो हम सभी जानते हैं, और क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है ये? अभी मैंने कोई न्यूज़ पढ़ा था कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी निकल रहा है बिहार में। बिल्कुल, बीबीसी की एक रिपोर्ट है, अभी 4-5 दिन पहले की है। बिहार के कुछ जिलों में माताओं के दूध का, ब्रेस्ट मिल्क का सैंपल लिया गया, अलग अलग जिले से, 3 या 4 जिले से 35 माताओं के दूध का सैंपल लिया गया और 100% यानी उन 35 की 35 माताओं में थोड़ा कम